प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो परी डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, एग्जाम के अंदर आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आने वाले हैं। तो आपका भी टारगेट है साथियों 30 में से 30 स्कोर करना। तो बिल्कुल साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है आप ही के लिए होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। हूबहू साथियों जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। ये आपकी एग्जाम से ठीक एक दिन पहले कराई जा रही है, मतलब कि कल एग्जाम है साथियों। इस क्लास को आपको जरूर देख लेना है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिएगा। पत्र प्लस अल्ले, मरण प्लस असन, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस अर्थ है। तो यहां पर सही संधि विच्छेद की बात करें साथियों, तो वीर प्लस अंगना वीरांगना होता है। क्या होता है साथियों? वीरांगना होता है वीर प्लस अंगना का। तो यह आपका बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत संधि विच्छेद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है? यमराज, पति स्वामी, आदमी या महीपति? जी हाँ, जीवन पति का जो समानार्थी होता है ये क्या होता है लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो यहाँ पर आप। क्या होता है? यमराज होता है साथियों। तो यमराज ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जी हाँ, अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष, इंद्रजीत। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे साथियों हमें अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या छवि? जी हाँ, बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप सही बता रहे हो। पुल्लिंग शब्द की बात करें तो इनमें से जो आपका है ना विवाह है, यह आपका क्या है साथियों? पुल्लिंग है। और बाकी जो सभी हैं साथियों ये आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। पूर्ति स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्ति भी स्त्रीलिंग है, छवि भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर साथियों आपका आने वाला है आपकी एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंखा का बहुवचन क्या होता है? पंखा जो आपका शब्द है साथियों इसका बहुवचन क्या होता है? बताइए जरा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। पंखा का जो बहुवचन है ना ये आपका पंखे होता है, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर साथियों आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर रूप में दे रखा है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुष प्लस शासन, दुष जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन, इनमें से कोई नहीं। जी हां, बताओ साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? दुशासन का जो सही संधि विग्रह है ये क्या होता है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। दुह जोड़ शासन होता है। और यह आपका क्या है साथियों? दुशासन के अंदर कौन सी संधि है? तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि साथियों प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि? जी हाँ साथियों, हम बात करें शुद्ध वर्तनी मतलब कि शुद्ध शब्द इनमें से आपका कौन सा है? तो लाडलो यहां पर दे रखा है ना लालायित। लालायित क्या है साथियों? आपका शुद्ध शब्द है। तो लालायित ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिएगा। अधोगति, जी हाँ, उज्जवल, विस्मरण और हितैषी, जी हाँ। और बाद में साथियों आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, यहाँ पर आपका क्या है, शुद्ध शब्द की बात हो रही ना साथियों, कि शुद्ध शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों कौन कौन से शुद्ध हैं। अधोगति आपका अशुद्ध है, उज्ज्वल आपका अशुद्ध है, विस्मरण शुद्ध है, हितैषी भी शुद्ध है। तो 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर साथियों कहाँ पर है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यामा, योजना, भिक्षा, संबल। स्त्रीलिंग साथियों कौन सा नहीं है बताओ जरा। जी हाँ, यहाँ पर जो है ना संबल, संबल आपका स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं है तो फिर क्या है साथियों, तो यह आपका लाडलो पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हम बात करें, आपको पता है मैंने कल भी बताया था कि हिंदी के अंदर आपके लिंग 2 होते हैं, एक तो पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग है, 2 ही लिंग होते हैं। यहाँ पर नपुंसक लिंग जो है ये नहीं होता है। और वचन भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर द्विवचन साथियों आपका जो है ना ये नहीं होता है, लाडलो ध्यान में जरूर रखिएगा। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित जो पद है इसमें कौन सा कारक है साथियों। ये इस जो को है ना को, इसमें कारक कौन सा है, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप सही लगा रहे हो। राइट आंसर साथियों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा साथियों, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही लगा रहे हो। 10 नंबर के अंदर यहाँ पर कर्म कारक है। जी हाँ, कर्ता ने कर्म को, हरि मोहन को, जी हाँ, तो यहाँ पर आपका को साथियों कर्म कारक का क्या है, परसरक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका कर्म कारक ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है ये राइट आंसर है, हो जाएगा। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, सूर्य और गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, सिंदूर और आक, सूर्य और नवीन। जी हाँ साथियों, अरुण शब्द का जो अनेकार्थी है ये क्या होता है बताओ जरा। अरुण शब्द का अनेकार्थी बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर साथियों सही बता रहे हो। जी हाँ, प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर होता है लाडलो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर है, हो जाएगा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, बताओ लाडलो सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों आप यहां पर करेक्ट आंसर लगा रहे हो। राइट आंसर जो है साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा 12 नंबर के अंदर, अनेकों लोग, ये आपका क्या है अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आंसू, आंख, आशीष, अक्सर। तत्सम जो शब्द है साथियों ये आपका कौन सा है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, ये आपका अक्सर है ना, अक्सर, अक्सर आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है साथियों। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों कि मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या होता है। पक्षियों की भाषा जानना, सम्मान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। जी हाँ साथियों, खग जाने खग की ही भाषा मतलब कि सम्मान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर है, हो जाएगा। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष,
करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। गोबर गणेश, जी हाँ साथियों, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। यह अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या है, उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीन वेणियां मिलती है जहां, यह किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। तीन वेणियां मिलती है जहां, उसे हम क्या कहते हैं, उसे साथियों त्रिवेणी कहते हैं। और लाडलो बिल्कुल ये बहुव्रीहि समास का आपका क्या है, उदाहरण है। क्योंकि आपका इस अर्थ के लिए साथियों अलग जो आपका आंसर है ये निकल कर आ रहा है, मतलब कि तीन वेणियां मिलती है जहां, उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। तो यहां पर बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर बी के रूप में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य का भेद है। संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। सदा सच बोलना चाहिए, यह लाडलो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपका इच्छावाचक वाक्य है। तो इच्छावाचक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली। जी हाँ, कौन सी बोली है साथियों जो आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यह लाडलो आपकी मेवाती बोली है। कौन सी है साथियों, मेवाती है। तो मेवाती आपकी कहां पर बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है साथियों, यहां पर मेवाती बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। कर्मधारय, अधिकरण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, नज तत्पुरुष। युधिष्ठिर की बात करें लाडलो, तो ये आपका अलुक तत्पुरुष का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, इनमें से कोई नहीं। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का अर्थ होता है लाडलो कि मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या होता है। सलेस, सलाई, सलाका, सिलाई। जी हां, सलाका का जो तद्भव है साथियों ये क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, सलाई होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मोद या हर्ष, अचल या प्रमोद, तनुज या आमोद, साल या उल्लास। आनंद जो आपका शब्द है ना, इसका उचित जो पर्यायवाची है लाडलो ये क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मोद या हर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों होने वाला है। अपना पराया किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अपना पराया ये साथियों द्वंद्व समास का क्या है, अपना उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है। अक्षत, कृपा, दया, घृणा। इनमें से साथियों जो आपका शब्द है अक्षत, अक्षत जो आपका है ये आपका बहुवचन शब्द है और बाकी आपके एक वचन शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है लाडलो। बिल्कुल यही मानकर आपको एग्जाम में बैठना है कल, और लाडलो पेपर को बढ़िया तरीके से हल करना है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं साथियों, उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सबसे पहली बड़ी बात आपकी यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। और साथियों आपको वापस चेक करने का मौका मिले तो वापस जरूर चेक करना,
और हम बात करें साथियों, आपको बताएं कि जो आपका पेपर आएगा उसके अंदर नहीं वाले क्वेश्चन, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन ये बहुत आते हैं, मतलब कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो इनको साथियों आपको ध्यान में रखना है। जो आपका नहीं वाला क्वेश्चन है तो उसके ऊपर ऐसे अंडरलाइन कर देना, गोला कर देना कि इसके अंदर नहीं है पूछा है, क्योंकि हम है आपका समझकर उसको राइट आंसर दूसरे को लगा देंगे तो वह गलत हो जाएगा। रीजनिंग के अंदर साथियों आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपके जो 50 क्वेश्चन है ये आप साथियों 60 मिनट से कम पहले पहले आपको करने पड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है, बिल्कुल करना है। और लाडलो बिल्कुल आपको मैं बताऊं, जी हाँ, आपके बच्चे बहुत गलती करते हैं कि 200 प्रश्न आते हैं, पहले सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं और उसके बाद में आपका टाइम चला जाता है, वो पेपर में साथियों ओमार सीट के अंदर गोले ही नहीं भर पाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जी हाँ, आप करते हो ना कि साथ में करते हो सभी, ऐसा नहीं करना है। जी हाँ, मैं बताऊं साथियों, सबसे बढ़िया तरीका तो आपका होता है कि आपने क्वेश्चन किया, इधर ओमार सीट रखो, साथ में पेन रखो, साथ में भरते जाओ। परंतु यदि आपको ये आपका आसान नहीं लगे तो आप साथियों 25 का सेट बनाकर चलिएगा। 25% आपने किए, उसके बाद ओमार सीट के अंदर आपके गोले खाने कर देने हैं, उसके बाद वापस 25 किए और उनको भी साथियों ओमार सीट के अंदर भर देना है। क्योंकि लास्ट में साथियों जल्दीबाजी के अंदर आपका ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है गोला, और वहां पर क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको पता है ना साथियों कंपटीशन कितना है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक साथियों आप करोगे ना, उनसे बचोगे तो ही साथियों आप सिलेक्शन ले पाओगे। इनका आपको जरूर ध्यान में रखना है और लाडलो यही मानकर चलना है कि बढ़िया तरीके से आपको पेपर करना है। जी हाँ, मन के अंदर यह नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा नहीं, हमारे कहां से आएगा पेपर। घबराना नहीं है, घबराना जायज सी बात है, घबराहट होगी, परंतु आपको संतुष्ट करना है कि बिल्कुल पेपर ही तो है, आराम से कर देंगे। जो घर पर बैठकर पेपर देते थे, पढ़ते थे सर से, वही क्वेश्चन आएंगे और बढ़िया तरीके से हम एग्जाम में जाने वाले हैं। यही मानकर साथियों आपको बढ़िया तरीके से पेपर में बैठना है और बढ़िया पेपर करके आने के बाद साथियों जरूर बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों, ज्यादा समय नहीं है। जी हाँ, ये बातें भी जरूरी थी, वो मैंने आपको बता दी है। और लाडलो आपको ध्यान में रखना है आपका बिल्कुल 2 बजे, जी हाँ, दोपहर 2 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि अंग्रेजी के क्वेश्चनों की क्लास साथियों महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आपका पूरी जो आपकी अंग्रेजी है उसका रिवीजन साथियों एक ही क्लास के अंदर आपको करा दिया जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। उसकी मृत्यु हृदय रोग से हुई, जी हाँ साथियों, यहां पर आपका करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब कि कौन से रोग से हुई? हृदय रोग से, तो यहां पर करण कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। मुनि माला फेरता है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुनि माला फेरता है तो यहां पर यह सामान्य वर्तमान काल है। और मैं आपको कहूं कि मुनि जो है ये माला फेरता था, तो ये आपका भविष्य काल के अंदर आ गया। मैं आपसे कहूं कि आप कल पेपर देने जाओगे या फिर मुनि माला फेरेगा, तो ये आपका क्या है साथियों? भविष्य काल का है। और जो मुनि माला फेरता था ये आपका भूतकाल का है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, वह बार बार बोलता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहां पर साथियों क्रिया विशेषण की बात करें तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द है? डोंगा, इनाम, इज्जत, इस्तीफा। जी हाँ, देशज शब्द की बात करें साथियों, ध्यान में रखिएगा लाडलो। डोंगा है ना, डोंगा ये देशज है आपका साथियों। झोपड़ी जो है ये देशज है, खिचड़ी देशज है, खिड़की आपका देशज है, लोटा आपका साथियों देशज है। बिल्कुल ये देशज शब्द हैं, इनको आपको ध्यान में जरूर रखना है। विधवा शब्द का विलोम क्या होता है? वंध्या, सदवा, उपत्यका या विषाद। जी हाँ, जो विधवा शब्द है इसका विलोम क्या होता है? तो विधवा का विलोम तो सदवा होता है। क्या होता है साथियों? विधवा का विलोम सदवा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विपण शब्द का अर्थ बाजार, तो विपणी शब्द का अर्थ क्या होगा? हाथ, दुकानदार, दुकान, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे विपण शब्द का अर्थ बाजार होता है और विपणी शब्द का अर्थ आपका दुकान होता है। दुकानदार नहीं होता साथियों, क्या होता है? दुकान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है? अलंकार का, सहेली का, खग का, असुर का? जी हाँ, तमचर जो है साथियों यह आपका असुर का, बिल्कुल असुर का पर्यायवाची है। तो असुर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अन उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अनुचित में, अनार में, अनापति में, अनायास में? अन जो आपका उपसर्ग है साथियों ये कौन से आपके शब्द में नहीं है बताओ जरा। जी हाँ, ये आ चुका। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही अंडरलाइन कर देना है, बिल्कुल ऐसे गोला कर देना है और यहाँ पर ऐसे गोला कर देना है। ये साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बेसिक है साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर अन उपसर्ग जो है ये लाडलो आपका अनार में नहीं है। किस में नहीं है? अनार में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुचित में है, अनापति में भी है और अनायास में भी है। जी हाँ। निम्नलिखित में से हिंदी प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? हिंदी प्रत्यय, नशेड़ी, मर्दाना, शर्मसार, रंगीन? जी हाँ साथियों, हिंदी प्रत्यय से बना जो आपका शब्द है लाडलो ये आपका नशेड़ी है। तो नशेड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है साथियों? बहिरंग, मनोदशा, यथोचित, परोक्ष? कौन सा है जो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। ये साथियों यथोचित जो ना यथोचित यह आपका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, परंतु बहिरंग, मनोदशा और परोक्ष ये तीनों आपके विसर्ग संधि के उदाहरण है साथियों। जी हाँ, हस्तारविंद सामासिक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास? जी हाँ साथियों, एक तो संधि और एक समास है। इन दो टॉपिकों को जरूर पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना अंतिम समय में, क्योंकि इन दोनों टॉपिकों से आपके जी हाँ बिल्कुल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हस्तारविंद जो सामासिक शब्द है इसके अंदर साथियों आपका कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जगछांति, अनुसंगी, प्रतिष्ठा, तद्जन्य? शुद्ध शब्द की बात करें साथियों तो यह आपका दे रखा है ना जगछांति। जगछांति क्या है? आपका शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? अंकों की औसत अच्छी है, राम को अनेकों पुरस्कार मिले, राम और श्याम ने इसको विचार किया, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। तो यहाँ पर कारक संबंधी जो जी हाँ अधिकरण कारक संबंधी जो अशुद्धि है यह आपके साथियों यहाँ पर है कि राम और श्याम ने इसको विचार किया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है? भले बुरे की परख न होना, समझ न होना, मूर्खता का काम करना, जीवन में यथार्थ का सामना न करना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब कि लाडलो भले बुरे की परख न होना। ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? स्वत्व, स्त्रीत्व, देवत्व, नेतृत्व? जी हाँ, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पर साथियों आपका स्वत्वत्व है ना, ऑप्शन नंबर ए में यह है आपकी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा वाक्य में प्रयुक्त सहज संबंध सर्वनाम कौन सा है? जो, वह, प्रथम, इनाम? तो यहां पर लाडलो आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, वह आपका क्या है? सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना
वक्त बताएगा। अरे वक्त बहुत बलवान है, बिल्कुल साथियों निडर है, ये अवश्य आपको बताएगा। यदि आपने बढ़िया तरीके से साथियों पढ़ाई की है तो कल पेपर में आनंद आएगा। और यदि आपने पेपर से पहले मकरागिरी की है, अंतिम 2-4 दिन से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो पेपर के अंदर आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपने मकरागिरी नहीं की है तो बढ़िया पेपर आपका जाने वाला है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल वापस बताता हूँ, दोपहर 2 बजे आपके साथियों क्या होने वाली है, क्लास होने वाली है साथियों अंग्रेजी की। और अपने पुराने चैनल के ऊपर साथियों क्लास हुई है आपकी साथियों 8 बजे क्लास हुई थी राजस्थान की कला संस्कृति की, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि साथियों कला संस्कृति से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आने वाले हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कौन से उपभेद के उदाहरण हैं? क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, गणनावाचक, समुदाय या समूहवाचक। यह साथियों आपके गणनावाचक के उपभेद के क्या हैं? उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? बाज, गेंडा, खरगोश, संतान। कौन सा नहीं है साथियों? तो यह आपका दे रखा है ना, संतान है, यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इंद्रियों से संबंधित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिक, इंद्रिय जीत। इंद्रियों से संबंधित मतलब कि इंद्रिक होता है साथियों, क्या होता है? इंद्रिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने आमेर को देखा, बाल्टी में पानी है, मेरी राय में आप चले जाइए, 12 बजने में 10 मिनट है। जी हाँ, उसने आमेर को देखा, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। न्योछावर का मानक जो शुद्ध रूप है ये क्या होता है? न्योछावर कैसे लिखा जाएगा? अरे न्योछावर की बात करें ना हम यहाँ पर है तो कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल न यो के ऊपर एक आपका मात्रा छा और वह और रह, यहाँ न्योछावर ऐसे लिखा जाएगा। ये कहाँ पर लिख रखा है? ये तो लाडलो आपका बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी हाँ, आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें न्योछावर आपका 2 जगह दे रखा है आपका सेम का सेम, तो आप दोनों को आपको राइट आंसर है लगा लेना है लाडलो। जी हाँ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जयपुर के सभी मंदिरों में दर्शन किए, आज दही बहुत खट्टा है, मोहन ने 4 बात सुनाई, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों तो यहां पर है ना कि मोहन ने 4 बातें सुनाई, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्दी संधि नहीं है? वर्दी संधि साथियों आपकी कौनते में नहीं है परंतु सदैव में है, महोज में है, स्वैच्छिक में भी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? जी भर, निरोग, निडर, सेवार्थ। तो यहां पर जी भर में नहीं है साथियों, तो जी भर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है साथियों? घी के दीपक जलाना, आगे कुआ पीछे खाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, आस्तीन का सांप होना। जी हाँ, घी के दीपक जलाना ये आपका मुहावरा है लाडलो, ना कि लोकोक्ति। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है होने वाला है। बाकी सभी आपकी लोकोक्तियां हैं लाडलो। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे दोपहर 2 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।